संसार में बहुत से रस हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिस रस को देखता है उसी रस का स्वाद लेने के लिए आकर्षित होने लगता है। अधिकांश लोग विषय रस में डूबे रहते हैं। माया का रस लेते लेते जिंदगी की शाम हो जाती है। राम रस लेने के लिए वक्त नहीं बचता है। माया के रस के बस में होकर 100 साल की उम्र ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। जीवन के शुभारंभ में अबोध दशा रहती है, ज्ञान नहीं होता है। कौन सा रस लूं, कौन से रस को त्याग करूं। ये जीव, ये मानव मन माया रस में डूब जाता है। राम रस के पड़ाव पर पहुंचता ही नहीं। इसलिए जीवन में दुख रहता है। राम रस जो पान करता है, राम रस को जो पीता है, इस शब्द की लास्ट पंक्ति कह रही है, बड़ी मार्मिक बात है। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मंगन सोई पावे। वही स्वामी है। स्वामी किसे कहते हैं? स्वामी माने मालिक होता है। जैसे इस जमीन का स्वामी कौन है, अर्थात मालिक कौन है। जैसे स्त्रियां कहती हैं हमारे ये स्वामी है, पति को स्वामी कहा जाता है, यानी मेरा ये मालिक है पति को। और स्त्री को कहा जाता है, पति जब परिचय देता है अपनी पत्नी का तो कहता है ये घर की मालकिन है। कुछ पति ज़्यादा भोले भाले हैं तो सीधे कह देते हैं ये हमारी मालकिन है। बातें दोनों सत्य हैं, क्योंकि जिस स्त्री का पति मालिक है तो उसकी पत्नी मालकिन तो हो ही गई। तो मालिक और मालकिन, कबीर कहते हैं जो राम रस का आनंद लेता है, जो राम रस का स्वामी बनता है, तो दो चीजें होती हैं। एक तो स्वामी और दूसरा कभी कभी नौकर भी कहता है ये हमारे मालिक हैं। मालिक मतलब हम इनके यहाँ काम करते हैं, ये जैसा बताते हैं वैसा हम करते हैं। हम इनके कर्मचारी हैं, हम इनके सेवक हैं, ये हमारे मालिक हैं। कभी कभी भक्त कहता है सबके कर्म का फल वो मालिक देगा। भगवान को भी मालिक कहा गया। ये मालिक शब्द बड़ा विस्तृत अर्थ लेकर के बैठा हुआ है। ये साधारण शब्द नहीं। भगवान को भी मालिक के नाम से संबोधित किया जाता है कि वो मालिक है, सबको देख रहा है, सबका मालिक एक है। ऐसे तो अपने अपने घर में सभी मालिक हैं, तो कोई न कोई चीज़ के सब मालिक रहते हैं।
और चीज़ों के मालिक बदलते भी रहते हैं, लेकिन मालिक रहते हैं। साहब कहते हैं कि जो राम रस पान करता है वो मालिक बन जाता है। मालिक यानी स्वामी बन जाता है। स्वामी यानी वो मेन व्यक्ति होता है, वो फुल पावर होता है उसके पास। लेकिन कौन? जो राम रस का पान करता है। कहाई कबीर स्वामी सुख सागर, राम मंगन सोई पावे, ओ राम रसिक रस पियहुगे। कबीर कहते हैं कोई राम रस का पान करेगा, पूछना पड़ रहा है। शराब पीने के लिए पूछना नहीं पड़ता, लोग अपने आप पी लेते हैं। मना करना पड़ता फिर भी नहीं मानते। अधिक सोने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप अधिक सोते हैं। कम सोने के लिए समझाना पड़ता है। हर माँ बाप अपने बेटे को समझाते हैं, कम सोया करो, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, तुम्हारी पत्नी भी आ गई है, थोड़ा तो शर्म संकोच करो। अब पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल के हैं, न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, नई कंपनी। पत्नी भी दमादम मस्त कलंदर, पति पत्नी का पहला नंबर। दोनों कंपटीशन पर सोते हैं, माता पिता दुखी हो जाते हैं। भक्ति के लिए समझाना पड़ता है, सत्संग के लिए समझाना पड़ता है, दान पुण्य के लिए समझाना पड़ता है, चोरी के लिए समझाना नहीं पड़ता। अभी यहाँ केला हमारे भक्त जी लाए हैं, सेव फल लाए हैं, ड्राई फ्रूट है, भुना चना है, आदि आदि। तो बहुत ज्ञान हुआ है तब लाए हैं, बहुत ज्ञान। लेकिन ये केला जब वितरण होगा, इन्हों सोता रहता है कि लाइन में लगकर केला ले लीजिए, एक एक ले लीजिए, पर लोग ऐसे झपट कर टूट पड़ेंगे। झपटने के लिए समझाना नहीं पड़ेगा, लूटने के लिए समझाना नहीं पड़ेगा। लूट लूट कर, झपट झपट कर, नोच कर, खींच कर और बांटने वाले को लुढ़का कर, गिरा कर केला लेकर भाग जाए। 9 और 10 सितंबर को पूज्य श्री क्षमादेव जयंती शतक महोत्सव में केला आया था। महान भक्त बरेली के श्री दयाशंकर वर्मा, मीना वर्मा केला लाए थे। 5000 का केला, बहुत केला और बहुत चेला, बहुत मेला और ठेलिम ठेला, रेलिम रेला। जब वितरण शुरू हुआ तो बांटने वाले को ढकेल ढकेल कर, गिरा गिरा कर, छीन छीन कर, झपट कर, कोई 1 लिया, कोई 2 लिया, कोई 10 उठाकर भागा। बांटने वाले की दुर्दशा कर दिया। अब लाने वाला 1 और लूटने वाले 50 तैयार हो गए। बाकी समझदार लोग ऐसा नहीं किया। प्रसाद शांति से लेने से उसका फल ज़्यादा मिलता है। लाइन में लग जाइए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और श्रद्धा से प्रसाद लीजिए। और प्रसाद लेकर, प्रसाद का मतलब क्या होता है? केला, बर्फी, पेड़ा जो भी है वो खाया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और प्रसाद आसपास के लोगों को वितरण भी किया जाता है, अकेले नहीं लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि बस
आजू बाजू देख लिया जाता है, अगर किसी पड़ोसी को नहीं मिला है, थोड़ा केला का टुकड़ा उसको दे दिया, थोड़ा उसको दे दिया, इसको। और जब प्रसाद तुम प्रेम पूर्वक लाइन में लग करके प्राप्त करते वो प्रसाद, लेकिन उस प्रसाद को जब किसी और दूसरे को तुम देते हो तो महाप्रसाद हो जाता है, फिर वो भगवान का भोग हो गया। अगर छीन झपट कर खा लिया तो प्रसाद नहीं है फिर वो, हाँ फिर तो वो खाना है, भोजन है, फिर तो वो बाजार में जो फल बिक रहे हैं वैसा ही रह गया रूप उसका। क्योंकि प्रसाद का मतलब है, प्रसाद के दो अर्थ होते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है कि जिसको ग्रहण करने के पश्चात मन में इतनी परम पवित्रता प्राप्त हो कि मन प्रसन्नता में डूब जाए, वो प्रसाद है। और प्रसादम, प्रसादम का अर्थ होता है आपका भवन, आपका जो घर है ये प्रसादम है। और जिसके प्रसादम में प्रसाद वितरण होता है, जिसके प्रसादम में, जिसके घर में भोजन को भोजन नहीं मानते हैं, प्रसाद मानते। हमारे संतों में भोजन भंडारा को महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद। दाल को तंदुल कहते हैं, आटा को लोट कहते हैं, लोट पोट हो जाओ। और ऐसे अलग अलग नाम है। मिर्चा को राम तड़ाका, दाल को बैकुंठी भी कहते हैं, बैकुंठी है। अध्यात्म से जुड़े हुए नाम रखे गए ताकि उसको महाप्रसाद समझकर ग्रहण किया जाए। तो जो राम का भजन करता है, जो भक्ति करता है, वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन के मालिक नहीं हैं, स्वामी नहीं हैं। किसी के जीवन के ऊपर दारू का अधिकार है, वो दारू के बस में है, नशा के बस में है। उनका मालिक नशा है, उनके ऊपर नशा का अधिकार है, नशा के अनुसार चलते हैं। घर बर्बाद हो रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो ये समझो अब तुम मालिक नहीं रह गए, तुम्हारे ऊपर मालिक ये जो शराब है वो बन चुकी है। लेकिन यदि तुम भक्ति रस में डूब जाओ तो तुम स्वयं के मालिक बन सकते हो। तुम्हारी संपदा है, धरोहर है, साधारण नहीं हो तुम। और जो खुद का मालिक नहीं बन सकता है वो दुनिया में सुखी भी नहीं हो सकता। अपने आप के स्वामी बनो। तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है आपके पास में, बहुत कुछ है आपके पास। सबसे पहली बात तो आपके पास में जो बुद्धि है ये किसी और प्राणी के पास नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारे पास में जो वाणी है ये और किसी प्राणी के पास नहीं। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं वह सब ध्वन्यात्मक बोलते हैं, पें टें टी 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 टी, वो कोई अस्पष्ट कोई भाषा नहीं बोलते। इसलिए इसलिए कहा गया है कि खग जाने खग ही की भाषा। पंछी पंछी की भाषा को समझता है, हम आप नहीं समझ पाते।
लेकिन हमारी भाषा को, हमारे भाव को ये सतीश कुमार समझ रहे हैं। ये समझते कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, और मैं भी उनकी भाषा को, उनके भाव को समझता हूँ। अभी जैसे उनका बच्चा उठकर उधर गया, मैं तुरंत उसका भाव समझा कि कुछ पूछ रहा है संत जी से। क्या पूछ रहा है? तो संत जी ने कुछ बता दिया तो फिर बैठ गया। मतलब जो पूछ रहा था उसको मिल गया उत्तर कि बैठ जाना ही ठीक है, बस यही उत्तर है। तो मानव की भाषा को भी समझता है और मानव के भाव को भी समझता है। भाषा अनेक है और भाव अनेक है, और भाव की भंगिमा भी अलग है। आपके मन में जैसा भाव होता ना, वैसी उस भाव की भंगिमा आपके चेहरे पर परिलक्षित होती है। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव है तो मुखमंडल पर प्रसन्नता झलकेगी। यदि अंदर किसी के प्रति क्रोध का भाव है तो चेहरे पर गुस्सा झलकेगी, एकदम चढ़ा हुआ चेहरा होगा, क्योंकि वो इस इंतजार में है कभी दांव मिले तो इसकी गर्दन दबा दूं, इसकी ऐसी तैसी, क्योंकि उसके प्रति भाव ठीक नहीं। जिसके अंदर सेवा का भाव है उसके चेहरे की भी भंगिमा बदल जाती है। वो गदगद रहता है, इंतजार करता है कि जो हमें भेंट देना है तो कब दे दूं। जैसे मैं देख रहा था अखिलेश दीक्षित जी आ रहे थे। आप शाहजहानपुर प्रेस के मालिक हैं। आपकी प्रेस का नाम DS प्रिंटर्स, 4-5 जिलों की सबसे टॉप की प्रेस है। ये उस प्रेस के मालिक हैं। ये अरबपति हैं। ये केवल अपनी पत्नी के पति नहीं हैं, ये अरबपति। कई चीज़ों का आदमी पति बनता है। ये अरबपति हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत प्रेम है, सरलता है, नम्रता है, ग्राहक को देवता समझकर व्यवहार करते हैं। DS प्रिंटर्स मशहूर सेंटर है और मेरे लिए तो मंदिर है। मेरे जितने इंडिया में प्रोग्राम होते हैं सब वहीं छपता है, और बड़े दयालु भी हैं, गम खा लेते हैं संत लोग। कभी नगद भी देते हैं, कभी बात को देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। संत भी भूल गए, वो भी भूल गए तो गुप्त दान हो जाता है। तो आ रहे थे, उनके हाथ में वो मीठा का पैकेट था, तो सोच रहे थे, देखो मन में भाव था कि ये गुरु को देना है, तो कहाँ दूं, कैसे दूं। पहले सोचा इधर से जाऊं, फिर सोचा कि जाऊंगा तो ठीक नहीं, कोई नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊं। तो फिर मन में हो इधर बैठ जाओ, बुलाएंगे तब जाएंगे, बैठो। तो बुला लिया। मैंने सोचा ले लो, नहीं तो कहीं भाव बदल जाए, वापस ले जाएगा तो क्या फायदा। अपना माल संभालो भाई, नहीं तो मन, खैर बदलेगा नहीं मन, क्योंकि मन बहुत बड़ा है। उनके भाई साहब वो भी बहुत दयालु करुणावान थे। जब मिलते थे वो रोने लग जाते थे, रो लेते थे। अश्वन की धारा से अचवन हो, और बहुत सामान, फल फूल आदि मीठा सब लाते थे। आज उनका शरीर नहीं है, उनकी दिवंगत आत्मा को व्यास गादी शांति की कामना करती है। उनका नाम था स्वर्गीय श्री अनिल दीक्षित जी। बड़े भाई, बड़े व्यवहार कुशल, बड़े सीधे, सामान्य कपड़े पहनकर दिन भर मेहनत करते रहते थे। उनके शरीर शांत होने से दुख लगा, मुझे भी झटका लगा, लेकिन किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। इस संसार से विदा होने का कब किसका समय आ जाता है। हम आप जिनसे जिनसे प्रेम करते हैं उनको दुनिया से जाने नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं हम भी जिए तुम भी जियो, जब मरे तो साथ में ही मरो। लेकिन ये जगत का नियम है, न साथ में जन्म होता न साथ में मरण होता है। थोड़े दिन साथ में जी लेते हैं, यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है।
मैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अपने गुरु से भी याचना करता हूँ और पूरे दीक्षित परिवार की सांत्वना के लिए भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उन्होंने अपने घर के लिए भी मुझे बुलाया कि घर आइए, थोड़ा सा आप ज्ञान देंगे, समझाएंगे तो सबको तसल्ली हो जाएगी। धंधा तो सही चल रहा है, लेकिन भाई की याद आती है तो रो लेता हूँ। राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था, वो लक्ष्मण जैसा ये आज्ञाकारी उनका था। समय पूरा हो गया, बैठिए। मैं इस दीक्षित फैमिली को दुख से पार होने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसा पूज्यपाद सद्गुरुदेव संत शिरोमणि श्री क्षमादेव जी से आशीर्वाद मांगता हूँ और उनको ज्ञान प्राप्त हो कि संसार का नियम है, यहाँ सदैव कोई रहता नहीं है, परमानेंट ये स्थान नहीं है, ये आने जाने का प्लेटफार्म है, यात्राएं चल रही हैं। इसलिए जर्नी ऑफ लाइफ, ये जीवन को यात्रा कहा गया है। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जीवन को संघर्ष भी कहा गया। जर्नी इज ए लाइफ, जीवन एक महायात्रा है। यात्रा बीहड़ रास्तों से होकर भी गुजरती है, दुखद राहों से भी निकलती हुई चली जाती है। कभी कभी यात्रा सुखद पथ पर प्रशस्त होती है, कभी कभी जीवन की ये यात्रा फूलों के राह पर चलती चली जाती है। ये जीवन फूल को भी पता नहीं है कि मेरा जब सवेरा होगा तो भंवरे मेरा रसपान करेंगे कि मधुमक्खियाँ रसपान करेंगी, कि कोई तोड़ कर ले जाएगा, रौंद देगा, बिखरा देगा, गली में बिखेरा जाऊंगा। उसको भी पता नहीं है कि शमशान में जाना होगा कि मंदिर में जाना होगा, भगवान पर चढ़ूंगा कि मुर्दे पर चढ़ूंगा। फूल को भी सुबह क्या मेरा भाग्य होगा ये पता नहीं, लेकिन फूल चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता है। फूल खिलता है, रात में भी खिल जाता है, खुशबू बिखेरता है, सौंदर्य को फैला देता है, पूरी सृष्टि की सुंदरता को अर्जित करके सबको आनंद से भर देता है। इसलिए कई पुष्प वाटिका में लिखा होता है कि फूल तोड़ना सख्त मना है, देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। वास्तव में फूल देखने के लिए होता है। फूल को तोड़ना कब चाहिए? जब फूल पक जाता है, बिल्कुल अब लास्ट उम्र आ गई, एक दिन ही जिएगा फिर मुरझाएगा, तोड़ लेना चाहिए। तब तोड़ के जहाँ पर प्रयोग करना है, गुरु के श्री चरणों में, मंदिरों में, राह में बिखेरना है। क्योंकि कभी कभी पुष्प की पंखुड़ियाँ गुरु की राह में भी बिखोरी जाती है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी राह में पुष्प की पंखुड़ियाँ बिखेर रहा हूँ, आप मेरे जीवन की राह के कांटे हटा देना और मेरे जीवन के पथ को भी फूलों जैसा कोमल बना देना। बस यही आशीर्वाद मांगता हूँ।